अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा, निर्दोषों का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर जो है वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। खास करके फर्जी इनकाउंटर बिहार में कई समय से हो रहा है। इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड सीएम को जो है बना दिया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग जो है भगवान भरोसे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। बेगूसराय के चर्चित गैंगरेप पीड़िता से लगातार नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में आज बेगूसराय सदर अस्पताल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़िता से मिलने पहुंचे, उनका हाल जानने पहुंचे। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, कहा जा रहा है कि यह निर्भया कांड और मणिपुर की घटना को भी पीछे छोड़ दिया है। लगातार तेजस्वी यादव पर जिस तरह का कमेंट चल रहा था, उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आज बेगूसराय संध्या पहुंचे। पीड़िता का हाल जाना। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान का कोई भी असर अपराधियों पर नहीं हो रहा है। बदमाशों के अंदर से पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में, बेगूसराय सहित पूरे बिहार में जिस तरह घटना हो रही है, चाहे वो नवादा की घटना हो, चाहे वो फर्जी एनकाउंटर की घटना हो, हर जगह जो वर्तमान की सरकार है, जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन पर आरोप लग रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अभी तक मात्र 2 ही बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो 3 और बदमाश हैं, उसको पुलिस कब पकड़ेगी। जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो वर्तमान की सरकार है, वो सरकार फेलियर नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको सुनवाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना हुई है और का कहना है लगातार दूसरी बार जो है उसके साथ 5 लोग हैं नहीं हो रहा है। इसमें कि हमारी एसपी साहब से बात हुई है कि शायद उन्होंने गिरफ्तारी की है, एक जो है लगा हुआ है। और बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हत्या, लूटपाट, अपहरण जैसे वारदात ना हो। दिन हो रात हो, पटना शहर जैसा जगह सुरक्षित नहीं रह गया। बिहार के लोग जो है भय में जी रहे हैं। कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। जिस हिसाब से प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, प्रशांत भैया हल्का लोगों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुँह ढक रहा उनका। आप सब देख रहे होंगे कि प्रशासन क्या काम कर रही है। अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा, निर्दोषों का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर जो है कराया जा रहा। अपराधियों पर लाठी नहीं चल रहा। निर्दोष छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उस पर लाठियां चलाई जा रही। मांझी जी तारीफ कर रहे हैं। बात बोलने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में जिस प्रकार से जब से भाजपा की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, अपराध बेहताशा जो है वृद्धि हुई है। अपराध आप हमने बिहार विधानसभा में भी पिछली बार पूरा जो है लिस्ट जो है सौंपा था, कुछ 2-3 महीने का। हर बार हम जो है बुलेटिन जो है सोशल मीडिया पे डालने का काम करते हैं। अखबार के पन्ने लाल है, लेकिन बिहार में लोग सुरक्षित महसूस करते। बड़ा तो ये बड़ा फेलियर जो है सरकार का है। इसमें जब खुद ही मुख्यमंत्री के ऊपर साथ आपराधिक मुकदमे हों और वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है जो लाउड माउथ। हम तो ऐसे मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड सीएम को जो है बना दिया। और मुख्यमंत्री की भाषा भी
जो है वो शोभनीय नहीं लगती, मर्यादित नहीं लगती। भाषा से ही आप पता कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार के। तो मांझी जी की बात को कैसे बोलने दीजिए ना। मांझी जी जाकर के सम्राट चौधरी को कथी समझाया, बीच में टोकते हैं। उनके गठबंधन में है। हालांकि मांझी जी की बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उस पर हमको टिप्पणी करना भी उचित नहीं लगता है। मामले की समझ नहीं रहती। पूरे देश दुनिया ने लाइव देखा है उसको, भरत तिवारी को सरेंडर करते हैं। आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा है। अब जो देख करके भी अनजान बन रहा हो माइक नीचे कीजिए। तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए। हालांकि बेगूसराय जिले में भी लगातार जो है अपराध में वृद्धि हो रही है। हम लोग चाहेंगे कि भाई प्रशासन जो है अपना ईमानदारी से काम करे, जो निर्दोष पीड़ित लोग उनको लोग जो है न्याय दिलाने का काम। और ये मामूली घटना नहीं है, ये तो भयानक मामला है। जिस प्रकार से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया वो अमानवीय। समाज में ऐसे लोग हैं, जानवर हैं, और खुलेआम घूम रहे हैं, दोबारा ये काम घटना को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है, रफा दफा करती है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। तेजस्वी जी दोनों घटना पर इतराज जताते हैं और तेजस्वी के घर में पुलिस चली जाती है। सच करने और सच नहीं, हाँ हाथ पीछे। हमको कोई पुलिस तो हमारे घर ईडी सीबीआई सब तो आता ही रहता। दफ्तर खोल ले ज्यादा अच्छा है, उनको ज्यादा सर पुलिस प्रशासन का पूरा लापरवाही समझ में आया है। जब फर्स्ट टाइम जो घटना हुआ उसी समय में अगर अपराधी को के साथ सख्ती से पेश आते तो आज इतना बड़ा घटना नहीं होता, और इतनी बड़ी घटना हो चुका है। और आज मेडिकल में भी लापरवाही, उसको इलाज के दौरान में लापरवाही देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट होना, सही से जानकारी प्राप्त नहीं होना। आज हॉस्पिटल के सारे लोगों को जानकारी में है कि हम स्वयं यहाँ पे आज उपस्थित होने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर के बड़े पदाधिकारी को यहाँ उपस्थित होना ये अपने आप में दर्शाता है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग जो है भगवान भरोसे है, और सही से उपचार नहीं हो रहा। पीड़ित परिवार को मैं आपके माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि एक 5 डॉक्टर का कमेटी बना के, बोर्ड बना के पीड़ित परिवार को सही से इलाज कराएं। यदि अगर सही से अगर इलाज आप नहीं कर सकते हैं तो आप पीड़ित परिवार को हम लोगों के हवाले कर दीजिए। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको सही से उपचार कराएंगे, इलाज कराएंगे। और प्रशासन से यही है, जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। जो इससे पूर्व में जो पुलिसकर्मी ने जो लापरवाही दिखाया उनको तो अभी सस्पेंड किया गया है, लेकिन उन पे कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरीके से कोई भी घटना को हल्के में ना ले और सही से जांच करे, सही चीज़ें करे ताकि अगला घटना ना हो सके। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं प्रशासन का चूक है। अभी जो इलाज में हम देख रहे हैं इलाज भी सही से नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये सरकार का, प्रशासन का लापरवाही है। तो हम अभी यहाँ से निकल के हम डीएम साहब से बात करेंगे, जल्द से जल्द इनको सही से उपचार कराएं, नहीं तो पीड़ित परिवार को हम लोगों को हैंडओवर कर दे। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, हम लोग उनको जान बचाने का कोशिश करेंगे, स्वस्थ हो इसका कामना करेंगे। और यही है कि अभी घटना तो पुलिस ही करवा रहा है सब जगह। अगर एक घटना अगर हो, अगर सही से उस पर जाँच हो तो दूसरा घटना नहीं होगा। एक गलती माफ़ करना मतलब दूसरी गलती को बढ़ावा देना। तो पुलिस प्रशासन जो है पैसा लेकर दुनियादारी करना ये सब को बंद करे। बिहार जो है भगवान भरोसे चल रहा है,
आप सब जान रहे हैं कि आए दिन निर्दोष लोगों को हत्या हो रहा है, इनकाउंटर करेंगे और अपराधी जो है खुलेआम घूमेंगे, तो तरह तरह की चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल हम पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनको हम लोगों ने मदद किया और आगे भी हम लोग पूरा मदद करेंगे। भोजपुर मामले में क्या कहिएगा? जिस तरह से एनकाउंटर हुई है, सरकार और प्रशासन की बड़ाई कर रहे हैं जीतन राम मांझी, इसको क्या कहिएगा? देखिए, ये सिर्फ भटका रहे हैं, सरकार के लोग ही अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनकाउंटर तो खास करके फर्जी इनकाउंटर बिहार में कई समय से हो रहा है। अभी 3 महीना पहले मैंने भी पप्पू सहनी जी को मुजफ्फरपुर में फर्जी इनकाउंटर किया। उसके लेके हम लोगों ने मांग किया, हम लोग रोड पे उतरे, कमेटी बना। अगर कमेटी बनकर अगर सही जवाब अगर उस समय मिल जाता, उस समय सस्पेंड कर देते, कार्रवाई होता, तो आज तिवारी जी का हत्या नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूं कि सामान्य वर्ग के जो भाई है वो बता रहे हैं कि वो जिंदा है और अपने अधिकार के लिए आज बिहार में हाहाकार मच गया है। सरकार हो, विपक्ष हो, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन खास करके यहाँ पे जो जाति देख के गोली मार रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत गोली मारा जा रहा है। पैर में गोली मारा जा रहा है, कहीं सीने में गोली मारा जा रहा है, कहीं इनकाउंटर के फेक इनकाउंटर हो रहा है। खास करके SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक ऐसे समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो सभी लोगों को जागने की आवश्यकता है। इसमें दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है या सिस्टम, सरकार दोषी है? निश्चित तौर पे दोषी तो जो जिन्होंने ऑर्डर दिया वो है, और इसमें तो सवाल है कि सरकार आए सामने से, प्रशासन आए कि किनकी लापरवाही है। जब हम टीवी मीडिया में देख रहे हैं किसने ऑर्डर दिया, किसके कहने से हत्या हुआ, ये सब चीज सरकार सामने से आके स्पष्ट करे, क्योंकि जवाब तो उन्हीं को देना है। हम तो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को जो इस मुद्दा को हमारे सामान्य वर्ग के भाई ने जोर जोर से उठाया है, और ये बिहार में और देश में ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसको लेके आने वाले समय में हम लोग सरकार के समक्ष सब चीज रखेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। में कैसे देखते हैं सर? हत्या हुई है मंदिर में भोज करने गए थे, तो 2 दलितों की पीट कर हत्या कर। ये आज थोड़े दलित के साथ हत्या क्यों हो रहा भाई? 2000 साल से, हजारों साल से ये हो रहा है, और ये कोई नई बात हो रही है। ये तो आपको सामने में आ गया और आप सवाल कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में घूमिए, हर कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ SC, ST, OBC के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। तो ये तो हो ही रहा है। अभी इनको जागने की जरूरत है। अगर जिंदा है तो जगे, अपने अधिकार के लिए लड़े। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।